हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले की नहीं, आपके भी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है A to Z केमिस्ट्री। तो गाइस, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं क्योंकि +2 में ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली जो सीरीज़ चल रही है ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले बच्चे भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको देख सकते हैं। तो रही बात, हमारे जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम कर रहे थे कार्बोकेटायन, कार्बो अनायन हमने कर लिया था। आज जो टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, केमिस्ट्री को जीरो से हीरो बनाते हुए। जो हमारे पास है टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाओ उतने स्टार इस टॉपिक पे कम हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमेशा केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? देखो, टॉपिक को नाम से समझने की कोशिश करो, हर एक चीज़ को नाम से समझने की कोशिश किया करो। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव का लवर कौन है? नेगेटिव का लवर, लड़कियों का लवर कौन है? बॉयज़। बॉयज़ के लवर कौन है? गर्ल्स। तो नेगेटिव की लवर कौन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लवर कौन है? नेगेटिव। हो गई बात, बहुत आसान है ना। नेगेटिव का लवर कौन है? पॉजिटिव, बिकॉज हमें पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोफाइल की क्या डेफिनेशन बनी? एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है विच कैरी, कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे। कैसे मैडम, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज तो होगा तो दिखाई तो देगा ना। मैंने कहा अभी मैं बताती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज आपको हर जगह दिखाई दे। कैसे? इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आ गया आपके पॉजिटिव, सेकंड आ गया आपका न्यूट्रल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तो वो होगा जो दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर पॉजिटिव, ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव, आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव। जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप का होता है ये, पॉजिटिव और न्यूट्रल। नाम से क्या हो रहा है? न्यूट्रल। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, फिर भी ये पॉजिटिव होगा। कैसे? मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है BF3 या AlCl3। इनके स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। BF3 या AlCl3 ऐसे कंपाउंड हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं वो सब इसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे कि दिखने में, देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज हमें नहीं दिखाई दे रहा। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा तो दिखने में ये कैसा है? न्यूट्रल। बट असल मायने में ये कैसा होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए जब भी किसी के पास कमी होती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज माना जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब एक बार BF3 का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। BF3, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 2 3। बोरोन 1 2 3। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 बन गया फ्लोरीन का। अब जरा ये बोरोन को, फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 8 की जरूरत थी, 7 इसके पास थे, 8 इसने ले लिया। फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 8 की जरूरत थी, हो गया। ये फ्लोरीन भी स्टेबल हो गया। क्या तीनों फ्लोरीन स्टेबल हो गए? यस, हो गए। अब जरा मेरी बात सुनिए, क्या बोरोन स्टेबल हो पाया? बोरोन पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? देखो 2 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
BF3 में बोरोन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए थे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि BF3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं वो किसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और उसे क्या कहा जाता है? दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब ये इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इनको एक बहुत अच्छा सा अवार्ड दे दिया, बहुत अच्छा क्रेडिट दे दिया इनको क्या क्रेडिट दिया कि यू आर अवॉर्डेड बाय अ नेम दैट इज कॉल्ड ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड इनको पुकारा गया। क्यों? क्योंकि ल्यूइस के हिसाब से एसिड वो है जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इज इट क्लियर? तो ये टॉपिक है पूरा आपका इलेक्ट्रोफाइल का। एक बार AlCl3 का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, इसको मैं रब कर रही हूँ। AlCl3 का स्ट्रक्चर एक बार देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। AlCl3 एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 283, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 1 2 3, क्लोरीन 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। डन। क्लोरीन के पास 7 तो है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत थी। लो जी, क्लोरीन स्टेबल हो गया, क्लोरीन स्टेबल हो गया, क्लोरीन स्टेबल हो गया। क्या एल्यूमिनियम स्टेबल हो पाया? देखो जरा, चेक करो। एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब होने कितने चाहिए थे स्टेबल होने के लिए? 8, बट है कितने? 6। फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दीज आर रिगार्डेड एज ल्यूइस एसिड। इसको ल्यूइस के हिसाब से कौन से अवार्ड से नवाजा गया? दीज आर रिगार्डेड एज ल्यूइस एसिड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये एक MCQ भी पूछा गया था एक बार कि इलेक्ट्रोफाइल आर रिगार्डेड एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल को और क्या पुकारा जाता है? ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस? तो ध्यान रखना, ल्यूइस एसिड कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो डन, यहाँ तक ये हो गया, ख़त्म करते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ न्यूक्लियोफाइल पे। नेक्स्ट है जी आपके पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नाम से ही क्लियर हो रहा है। न्यूक्लियस, एटम के अंदर पॉजिटिव एम्बेडेड होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब लविंग। अब पॉजिटिव का लवर कौन है? न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव लविंग कौन है? अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव, मतलब नेगेटिव। तो क्या डेफिनेशन बनी? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी, कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जिसके पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये भी दो टाइप का होता है, या तो होगा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल या होगा जी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है। नेगेटिव का मतलब जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है। एग्जाम्पल OH नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OR नेगेटिव। जितने भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, जब भी किसी के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज लगा हुआ नजर आए तो आप समझ जाओगे X नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव। जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आए ना तो आप उसको क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। न्यूट्रल, अब न्यूट्रल क्या है? जब क्या ना न्यूट्रल, वैसे इसके अंदर न्यूट्रल है। जैसे H2O, जैसे ROH, जैसे ROR। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन में, यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं।
NABC के अंदर आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। मतलब ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, कोई ऐसे कंपाउंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं दिखाई देता, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फालतू होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड इनको पहचाना जाता है? दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। एक एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का, जैसे H2O। H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसको कर दिया 2 6। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, कंपाउंड बन गया ना, कंपाउंड बन गया। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये फालतू पड़े हैं। ये क्या कहीं भी बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं? नहीं, बट ये फालतू भी नहीं है क्योंकि ये अपनी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, बट फिर भी ये प्रेजेंट तो है ना। तो यानी कि ये ऐसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जितने भी आ जाएंगे वो सब इसके अंडर आ जाएंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के अंदर। अच्छा, इसको कौन से खिताब से नवाजा गया? इसको नवाजा गया किससे? इसको कहा गया ल्यूइस बेस। उसको कहा गया था ल्यूइस एसिड, इसको क्या कहा गया? ल्यूइस बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक एक बार फटाफट से करिए, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसी के साथ GOC हमारी पूरी हो जाएगी। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी होती है क्लास 11th की, जो 12th क्लास का बेस बनाती है। उसके बाद नया चैप्टर शुरू होता है, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगी। ये जो मैंने टॉपिक करवाना था ये +1 के लिए, +2 के लिए, 10th के लिए, सबके लिए ज़रूरी था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो केमिस्ट्री है जिसकी सबको ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि +2 की केमिस्ट्री अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये पड़ेगा, उसके अलावा +2 की केमिस्ट्री नहीं होगी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने कितने टाइप की होती है? सबसे पहली है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे। सब्स्टिट्यूट करना, कोई 2 बच्चे बैठे हैं, उसको उठा के उसकी जगह पे तीसरे को बिठा देना। A और B बैठा है, C आया, C ने B को रिप्लेस कर दिया, A और C बन गया, और B को क्या कर दिया? अलग। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो ये C अलग हुआ है, ये जो B अलग हुआ है, इसे क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप। जो अलग हो गया वो क्या है? लीविंग ग्रुप। यहाँ पे C ने इस पे अटैक कर दिया, किस पे? B पे। एग्जाम्पल देखिए, CH3Br प्लस OH नेगेटिव आया, इसने क्या कर दिया? CH3OH प्लस Br क्या कर दिया? अलग। मतलब इस न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर क्या कर दिया? अटैक। Br को कर दिया सेपरेट, OH इसकी जगह पे आके बैठ गया। सब्स्टिट्यूट कर रहा है, 2 फ्रेंड्स इकट्ठी बैठी हैं, कोई तीसरा आया, एक को उठाया, चल तो साइड हो, और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट कर देना, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट भी इसी का एग्जाम्पल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड आ जाएगी एडिशन रिएक्शन। एडिशन, एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या है? किसी भी डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। अच्छा मुझे बताइए, सेचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं? सेचुरेटेड के अंदर तो आ जाते हैं सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में आ जाते हैं डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हो, मान लो आप H2 ऐड कर रहे हो इसके अंदर, तो जो ये रिएक्शन कहलाती है दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसको देखिए एक बार, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये काम कैसे करी देखना जरा एक बार। 2 बॉन्ड हैं, दोनों बॉन्ड, उधर CH2 है, इधर भी CH2 है, सेम टूटेगा, होमोलेटिक क्लीवेज होगी। CH2 डॉट CH2 डॉट, हाइड्रोजन को तोड़ा H और H को, सेम टूटेगा, होमोलेटिक क्लीवेज होगी। H डॉट H डॉट, एक डॉट इस डॉट से मिलेगी, और CH2 डॉट और डॉट मिलके H बना देगा।
CH2 डॉट और डॉट मिलके H बना देगा, तो ये पूरा कंपाउंड बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एडिशन रिएक्शन। डन, रब कर रही हूँ मैं, बस 5 मिनट का टॉपिक और रह गया, उसके बाद आगे देखिए। थर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। थर्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कब लगती है? हेलो एल्केन में CH3 CH2 Br, क्या है ये? RX, ये RX है, हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप किसके साथ? KBr के साथ या KOH के साथ। कौन सा KOH? एल्कोहलिक, एल्कोहल के अंदर मिलाया हुआ KOH है। क्या होगा? एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? आप रियलिटी शोज देखते हो, रियलिटी शोज के अंदर बार बार राउंड आते हैं, एलिमिनेशन राउंड मतलब बाहर निकालने का राउंड। आज दिन है, बिग बॉस आता था, बिग बॉस में डे आता था, आज एलिमिनेशन डे है। एलिमिनेशन डे है ना, पता ही नहीं क्या हो जाएगा, तो एक बंदा बाहर कर देते थे। तो एलिमिनेशन राउंड मतलब बाहर निकालने का दिन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकालना है। तो देखिए जरा, हमने क्या किया, ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है ना RX में, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन के साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा। ध्यान से देखना, KOH को तोड़ा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से रिएक्शन होगी। CH3 को आप कैसे लिख सकते थे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2H, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं मैडम। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इधर हो जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके कहाँ हो गया? अल्फा और बीटा के बीच में। बन गया क्या? देखो जरा। अच्छा, और साथ में ये बॉन्ड हमने तोड़ा है। जब यहाँ कार्बन और ब्रोमीन में से टूटेगा तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ब्रोमीन? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड को अपनी तरफ लेके जाएगा। तो हमें पता है हेलोजन जो होते हैं वो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ब्रोमीन जो है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ लेके जाएगा। तो ब्रोमीन अपनी तरफ लेके जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव था बट यहाँ पे एक बॉन्ड और आ गया तो ये स्टेबल हो गए। अच्छा जी, K पॉजिटिव Br नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे। क्या बन गया यहाँ पे? देखो CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस K पॉजिटिव और Br नेगेटिव KBr प्लस, अब ये वाला H पॉजिटिव अलग हुआ ना, H पॉजिटिव और Br OH नेगेटिव, वाटर H2O। दोबारा देखिए, ब्रोमीन के साथ वाला अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा, ब्रोमीन के साथ वाला अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ वाला बीटा कार्बन। ब्रोमीन को और मुझे अलग करना है, कहाँ पे अलग होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो बॉन्ड को अपनी तरफ लेके जाएगा। ले गया बॉन्ड को अपनी तरफ। उसके बाद यहाँ से ब्रोमीन के जो बीटा कार्बन है, बीटा के किसी एक हाइड्रोजन को मैंने अलग कर लिया, बीटा के किसी एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया और इसके एक बॉन्ड को अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट कर दिया, के बीच में शिफ्ट कर दिया। और यहां पे क्या बन गया आपके पास? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। K पॉजिटिव और Br नेगेटिव अलग हो गया और साथ में H2O अलग हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। डन। तो ये रिएक्शन कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी का एक और नाम भी कहलाया जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। डन। इसी के साथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस खत्म होती हैं। एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, उसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला, रीअरेंज हो जाते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। अल्कोहल की प्रेजेंस में इसमें डबल बॉन्ड कंपाउंड बनते हैं। और इसी के साथ आप मुझे बताइएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल बेसिक्स पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ जुड़ के। तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। आई होप आपको क्लास एंजॉय करी होगी। तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। बाय बाय।